चलिए, अब वॉइस क्लियर है? हाँ, मैं वॉइस का ही देख रहा था। चलिए, है ना, अब वॉइस आपको आ रही होगी प्रॉपरली। है ना, सेल डिस्चार्ज हो गए थे, जैसे ही चालू किया वैसे ही माइक बंद हो गया। बताओ। ठीक है, नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपको आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी। है ना, मैं भी आपको दिख रहा हूँगा, सुन रहा मतलब आप मुझे सुन रहे होंगे। चलिए। हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में ही। है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी चल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए प्यारे दोस्त। हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल एसएससी जीडी का सम्मान समारोह था इस कारण से। ठीक है। ठंड नहीं लग रही? नहीं, हमारे उज्जैन में ठंड कम हो चुकी है अब। है ना, बाहर तो है, स्टूडियो में लाइट ही इतनी होती है यार, ठंड लगती नहीं। हाँ। कितने दिन और चलेगी? बस एक दो टॉपिक बाकी हैं यार, पीरियोडिक टेबल में और वो वाला बाकी है आपका, एक मेटल नॉन मेटल और एक आध टॉपिक। है ना, अगले वीक में आपकी क्लास कंप्लीट फिनिश। हाँ। ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, इनमें बंद श्रृंखला वालों की हम बात करते हैं। है ना, ओपन वालों की तो बात कर ली थी। आज हम बंद श्रृंखला वालों की बात करते हैं। तो बंद श्रृंखला या जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या चीजें होती हैं? इनके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होते हैं समचक्रीय यौगिक। होमोजेनस कंपाउंड। देखो, समचक्रीय यौगिक में सिंपल सा फंडा है कि इनकी रिंग में केवल कार्बन होगा। कार्बन के अलावा रिंग के बाहर दूसरे हो सकते हैं। तो रिंग में केवल क्या होगा? कार्बन परमाणु। तो श्रृंखला में सिर्फ कार्बन होता है। ओनली कार्बन फाउंड इन रिंग। तो इनकी रिंग के अंदर केवल और केवल कार्बन पाया जाता है। ठीक है। हम आपसे सिलेक्शन के बाद मिलने आएंगे, इसी का तो इंतजार है प्यारे मोहन। चलो। है ना, इसी का तो इंतजार है। और किसका इंतजार है? ठीक है। एक होते हैं समचक्रीय, एक होते हैं विषम चक्रीय। समचक्रीय में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एरोमेटिक, एक होते हैं एलिफेटिक। है ना, पहले एरोमेटिक पढ़ते हैं। तो समचक्रीय में भी दो प्रकार होते हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब हिंदी और इंग्लिश में सेम होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक में क्या चीज होती है? तो दो से याद रखना, रिंग में है ना डबल बॉन्ड होगा। श्रृंखला में द्विक बंध होगा। ठीक है, उन्हें कहते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा भाई? जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिएगा।
C6H6 हम किसको बोलते हैं? बेंजीन को बोलते हैं। जब हम बेंजीन को देखते हैं तो इनमें एक के अंतर के बाद यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन नीचे। आप और विनय सर एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक ही शहर से हैं, है ना, और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये इस तरह से पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या होता है? एक के अंतर के बाद डबल बॉन्ड पाया जाता है इस तरह से। ठीक है, एक होते हैं आपके एलिसाइक्लिक, या फिर कभी कभी इनको ऐसा ना बनाकर ऐसा भी बना देते हैं, है ना, इस तरह से। तो या तो आप इस ओ का मतलब ये होता है एक के अंतर के बाद इनमें डबल बॉन्ड है। तो कभी भी आपसे प्रश्न कैसा आएगा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा, प्रश्न ये आएगा कि बताइए कार्बन के वे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो भैया सिंपल सी बात है, उन्हें क्या कहा जाता है? एरोमेटिक कहा जाता है। ठीक है। अब अगले इसके अलावा जो आते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं एलिसाइक्लिक, जिनमें कोई बॉन्ड नहीं होता, सिंगल पाए जाते हैं। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। है ना, इनमें रिंग में डबल बॉन्ड या इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। इनमें द्विबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए C6H12, साइक्लोहेक्सेन। इनमें क्या नहीं पाया जाता डबल बॉन्ड के अंदर? अब इनको देखना गौर से। इनमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। ये रहा। ठीक है, तो इनमें किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए, तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो डबल बॉन्ड इनमें नहीं पाया जाता, इन्हें एलिसाइक्लिक कहते हैं। तो भैया देखो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कार्बनिक यौगिक, उनमें बंध श्रृंखला वाले में पहला प्रकार समचक्री पढ़ा। समचक्री में दो होते हैं, एक जिसमें कार्बन की रिंग में डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें कहते हैं, है ना, एरोमेटिक, और जिनमें नहीं पाया जाता वो क्या होते हैं? लेकिन इन सब में देखो कार इस पूरी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है। अब इसी की तरह एक विषम चक्री होते हैं, जो ऑप्शन नंबर है ना इसका सेकंड पार्ट होता है बंध श्रृंखला वाले में, ये ए पढ़ा है। अब हम यहाँ पर बी पढ़ेंगे। बी में जो आएगा वो क्या आएगा? तो दोस्त याद रखिएगा, विषम चक्रीय। क्या आएंगे? विषम चक्रीय। विषम चक्रीय में भैया हम किस क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेक्सोसाइक्लिक, है ना, हेक्सोसाइक्लिक कंपाउंड। हेक्सो का मतलब भी विषम होता है। कार्बन के अलावा श्रृंखला में अन्य तत्व
जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, जैसे कि सल्फर हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन। सिंपल सा प्रश्न आता है है ना। ऐसे तत्व जिनकी कार्बन की रिंग में कार्बन के अलावा अन्य तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सोसाइक्लिक। अदर एलिमेंट, कार्बन, सॉरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आर फाउंड इन कार्बन रिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे कि आप एक पिराडीन का एग्जांपल लीजिए कि सर जैसे पिराडीन क्या चीज होती है, देखना। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन आ गया। अब इसमें एक के अंतर के बाद डबल बॉन्ड देखने को मिल जाता है। यहां आ गया, यहां आ गया, यहां पर। अब इनके साथ में एक हाइड्रोजन यहां पर। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए 3 डंडे हो गए। ठीक है। नमस्ते नमस्ते। हाँ, उज्जैन आ गया मैं। ठीक है, तो ये विषम चक्री यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। कार्बन के अलावा श्रृंखला में अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, है ना। जैसे पिराडीन इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब ये तो बेसिक सी चीज आपने समझ ली, पढ़ ली, है ना। अब इसके अलावा कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रश्न आते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है? अच्छा, एथिलीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? इस तरह से अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ये बेसिक से फंडे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। कार्बनिक यौगिक के बारे में। चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम प्यारी बात करते हैं। आपके साथ समय का पता ही नहीं। वन शॉट आपकी यूट्यूब पर राहुल पालीवाल सर बाय केमिस्ट्री वन शॉट सर्च कर लेना, बहुत मिल जाएंगी। ठीक है। चलो, सबसे पहला जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, उसका नाम है एथिलीन। क्या फॉर्मूला होता है इसका? C2H4। इसके फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड भी पाया जाता है। ठीक है। ये ऐसी होती है, इसको सुंघा दो तो बेहोशी आने लगती है। क्या आने लगती है? बेहोशी आने लगती है। यूज या उपयोग क्या है इसके? उपयोग से पहला उपयोग एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है इसका। ठीक है। पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से बनता है? मैंने बताया था एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से। क्या बनता है? तो याद रखना, है ना, पॉलीथीन। उसके अलावा और कहाँ यूज होता है? एनेस्थेशिया में, एज अ एनेस्थेटिक, बेहोश करने में। या आप निश्चित तक, सर क्लोरोफॉर्म का भी यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं क्लोरोफॉर्म का भी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कहां पर यूज करते हैं? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में। ठीक है, आर्टिफिशियल रिपिंग ऑफ फ्रूट्स।
ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किस गैस का उपयोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है? तो प्यारे दोस्त, है ना, पॉलीथीन। किससे बनती? एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन, बेहोश करने में एथिलीन। चलो, नंबर 2, एसिटिलीन गैस की बात करते हैं। एसिटिलीन जो गैस होती है, इसका एक फॉर्मूला है, C2H2। तो ये कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रखती है और दो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ी रहती है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये गैस है, लेकिन इस गैस की स्मेल एग्जाम में पूछी जाती है कि इसकी स्मेल कैसी होती है। लहसुन के समान गंध होती है। ठीक है, गार्लिक लाइक स्मेल होती है। गार्लिक की बोलते हैं ना लहसुन को रे। ठीक है। एक कह रहा है जिंजर, है जिंजर अदरक होता है, हमको पता है इतना। ठीक है। तो ये गैस है, इसमें स्मेल कैसी होती है? लहसुन के समान, है ना। हालांकि लहसुन और प्याज की जो स्मेल होती है वो सल्फर वाली होती है, लेकिन इसमें ऐसी पाई जाती है। वेरी गुड। चलो, नंबर 3, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। ओजोन लेयर को डैमेज कौन करती है? इसी का एक नाम और है, फ्रियोन गैस। रेफ्रिजरेटर में पहले यूज की जाती थी फ्रियोन गैस, आपने नाम सुना है? तो कहां पर यूज होता था? फ्रिज कह लो या रेफ्रिजरेटर, है ना, एसी के अंदर। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अब इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपकी शादी हो गई, ये प्रश्न पेपर में नहीं आएगा कि मेरी बर्बादी कब हुई थी। ठीक है, चलो। ग्रीन हाउस गैस होती है ये। ठीक है, कैसी गैस होती है? हिंदी में कहते हैं हरित ग्रह गैस। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, आओ इधर। ठीक है, हरित ग्रह गैस कहते हैं इसको। अब यहाँ पे एक चीज सबसे मेन होती है कि ये जो गैस होती है किसके क्षरण का कारण बनती है? ओजोन के डैमेज के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो प्यारे दोस्त, यही होती है। तो ओजोन लेयर जो होती है उसके डेप्लीशन के लिए, या ओजोन लेयर, और ओजोन किससे सुरक्षा करती है हमारी? अगर कभी आपसे ओजोन के बारे में पूछ लिया जाए कि बताइए ओजोन किससे सुरक्षा करती है, तब क्या जवाब दोगे? ओजोन परत या ओजोन गैस जो होती है, इसमें से सड़ी मछली के समान गंध उत्पन्न होती है, और यूवी रे, हिंदी में जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं,
उन यूवी रे से सुरक्षा का काम इसी का है, अल्ट्रावायलेट रे से सुरक्षा, है ना। स्किन का कैंसर कर सकती है ये अल्ट्रावायलेट रे, तो स्किन के कैंसर से सुरक्षा देने का काम भी कौन करती है, यही करती है। ठीक। अब बात करते हैं उसकी जिसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है, जिसने हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है कि सर नाम क्या है उसका, क्लोरोफॉर्म। नाम क्या है उसका, क्लोरोफॉर्म, दोस्त याद रखिएगा। हाँ जी। हाँ, चलो बढ़िया, शानदार। सड़ी मछली के समान। नंबर 4। CH Cl3 बोला जाता है क्लोरोफॉर्म को। क्लोरोफॉर्म काई के लिए यूज होता है, तो याद रखें, निश्चेतक, बेहोशक, एनेस्थेटिक के तौर पर यूज एज अ एनेस्थेटिक, निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के काम आता है। मूवीज में दिखाते हैं ना, क्लोरोफॉर्म रुमाल में लपेट कर मत मिथुन की बहन को हर बार किडनैप ऐसे ही तो करते थे, मुंह पे लगा दिया भाई साहब और वेन में डाल के ले गए। ठीक है। अगर हम इसे प्रकाश की उपस्थिति में रखें, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, कन्वर्ट इनटू पॉइजनस गैस, तो ये पॉइजनस गैस बनाता है, जिसे कहा जाता है फॉस्जीन, है ना। इस कारण इसे अंधेरे कमरों या फिर काले कागज में लपेट कर रखते हैं। दैट्स वाई इट स्टोर्ड इन डार्क रूम या डार्क ब्लैक पेपर। पता चले गए किडनैप करने थे, 3 घंटे से पीछा ही कर रहे हैं, पीछा ही कर रहे हैं, पीछा ही कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो खुली शीशी रख ली तो वो उस गाड़ी के अंदर क्या बन गई, जहरीली गैस फॉस्जिन बन गई और सब लोगों की फाइल निपट गई साहब। तो ये चीज हो सकती है ना। इसी तरह से एक चीज और यूज में लाते हैं जिसको कहते हैं नंबर 5। नंबर 5 नहीं कहता, नंबर 5 पर पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की दो तीन एक तो फॉर्मूला CH I3, फॉर्मूला क्या होता है CH I3।
बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, कोई विशेष नहीं है CH3। इसमें सबसे मेन चीज पहली ये होती है, सब्लिमेशन करता है, मतलब कन्वर्ट, है ना, सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस, सॉलिड या सब्लिमेशन, या हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और दूसरा, जीवाणुओं को मारने के लिए यूज में लाया जाता है, तो रोगाणुनाशक एज यूज एज अ एंटीसेप्टिक। रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग करते हैं इसका, क्योंकि आयोडीन सब्लिमेशन करता ही है, हम लोग पहली दूसरी क्लास में पढ़ के आए थे, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म की बात करते हैं, CH3 बेटा, सिर्फ कमेंट पढ़ूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? ठीक है, उसके लिए मैं माफ कीजिएगा मुझे। ठीक है ना, हम बातें जी भर के कहीं भी कर सकते हैं, है ना भाई, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, ठीक है, किसी सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, कभी हम लाइव चलें तब कर सकते हैं, लेकिन आज पढ़ लें, है ना, कई चीज जगह पर हम बातें आपस में कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे। चलिए। नंबर 5 के बाद नंबर 6, पायरीन। पायरीन का एक नाम और है, इसे कहा जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका फॉर्मूला होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है, मुख्य रूप से इसका यूज पूछा जाएगा पेपर में अगर पूछेंगे। ठीक है, कभी भी विद्युत के कारण लगी आग बुझाने में, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह कहीं हो जाता है, तो इसका यूज किया जाता है, यूज टू एक्सटिंग्यूज इलेक्ट्रिक फायर, यूज एज अ, एस्टिंग्यूसर भी बोलते हैं, एस्टिंग्यूस भी बोलते हैं, तो मैं एस्टिंग्यूस लिख रहा हूं, ये मत बोलना फिर सौर गलत लिख दिया है, एस्टिंग्यूश। ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर। देखो वैसे अगर मैं कहूं कि है ना, एक्सटिंग्यूशर ये आग बुझाने में किसका यूज होता है? एक्सटिंग्यूशर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो भैया दो तीन चीजों का यूज कर ही लेते हैं। किस किस का करते हैं देखो, CO2 गैस सबसे पहले, इसके अलावा सिलेंडर के अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का मिश्रण होता है, इन दो का भी पैमाने, बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में भी कर लेते हैं, है ना, इसका नहीं, किसी और का। हाँ नहीं, ये मत समझना, आयोडोफॉर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आग बुझाने में, लेकिन विद्युत के कारण लगी आग, ये एक स्पेशल प्रश्न बन जाता है, स्पेशल केस का। तो ये हो गया ना नंबर 7। 7 पर क्या पढ़ते हैं? क्लोरोपिक्रीन। अभी आपका एक ईथर बाकी है, एथिल एल्कोहल बाकी है, मेथिल एल्कोहल बाकी है, 3 तो मुझे याद है। ठीक है, फिर एक बार सारे देखने पड़ेंगे। क्लोरोपिक्रीन, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, Cl3NO3। अगर आइए, आग बुझाने में LPG का यूज, अरे थोड़ा बड़ा ही लिख लेता। अच्छा, मेरे ही कमेंट छोटे हो रहे हैं। ओके ओके, चलो छोड़ो, कुछ भी लिख रहे हैं ये तो। LPG घर ले डूबेगा बेटा तेरा। Cl3 3 वैलेंसी 2 आ जाएगा।
एलपीजी का यूज होता है। एलपीजी का यूज घर उड़ा देगा वो। चलो, फॉर्मूले, है ना, नहीं फॉर्मूले के साथ किसी किसी को याद कर लेना, जैसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है। तो यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। लेकिन भाई साहब अपन इंसान है, जिस चीज के लिए जो चीज बनी उसका उपयोग वैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर, भाई कीटों को मार रहा है तो विषैला ही होगा। तो वॉर गैस के रूप में इसका यूज किया गया था, वह है ना, वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो वॉर गैस में किसका यूज किया गया था, युद्ध गैस के तौर पर किसका यूज किया गया था। भाई जहर लोगो तुम। एलपीजी का यूज आग बुझाने में। हाँ, CH3NCO, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड की अगर हम बात करें तो कहाँ पर यूज की जा रही थी। नाइट। ये इंसेक्टिसाइड है, ये भी इंसेक्टिसाइड है। कीटनाशक में। 2-3 दिसंबर 1984, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस कांड आपने सुना होगा। ठीक है, क्या नहीं सुना। ठीक है, ये वही गैस है जिसमें, है ना, 2-3 दिसंबर की मिडनाइट को, है ना, टैंक में रिसाव होता है। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग लगभग, है ना, सरकारी आंकड़ों में 8 से 15 हजार, और सरकारी आंकड़े आपको भी पता है क्या होता होगा, आजकल तो डिजिटल जमाना है, उस समय तो डिजिटल जमाना भी नहीं होता था। ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल के अंदर, भोपाल गैस त्रासदी के अंदर ये गैस लीक हुई थी, और हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़े लगभग, है ना, 8 हजार के आसपास बताए जाते हैं कि इतने मारे गए थे। कंपनी कौन सी थी। देखो, इसको पूरा लिख लेते हैं। यूएसए बेस्ड कंपनी थी, है ना, क्यों भैया, वो इतना लिख सकता है तो हम काहे नहीं लिखें। ठीक है, हम पूरा लिखेंगे, यूएसए की कंपनी थी। नाम था उसका यूनियन कार्बाइड। ठीक है, कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड, ये यूएसए बेस्ड कंपनी थी, अपने इंडिया में कीटनाशक बनाती थी। ओ भाई साहब, एक कह रहे NaCl से मर गया था हमारे पड़ोस में एक। तुम कौन से देश में रहते हो, कौन से भैया, कहाँ से क्लास ले रहे हो। इस पर मूवी भी आई है। हाँ बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। ठीक है।
बेटा कंपनी का नाम तो वही रहता है हिंदी और इंग्लिश में, फिर भी आपकी जिज्ञासा है तो हम लिख देते हैं, ये लो। चलो भाई, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। CH3OH। CH3OH की बात करें तो मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल इसे कहा जाता है। तो एक तो इसे मिथेनॉल कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? मैथिल एल्कोहल, THAY, है ना, याद रखिएगा, तो मैथिल। और क्या कहते हैं इसको? मिथेनॉल हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया, एक नाम होता है इसका वुड स्प्रीट, कास्ट स्प्रीट। इसका उपयोग साफ सफाई के लिए करते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखना। एक नाम और याद आ रहा है मुझे इसका, कार्बी, हाँ, कार्बिनॉल। क्या होता है? कार्बिनॉल। तो एक नाम इसका और याद रखना। शराब में इसका यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका यूज शराब में होगा तो आदमी जिएगा नहीं, निपट जाएगा। ठीक है। हाँ, चलो। ये विषैला होता है। ठीक है। इसी कारण से मानव मृत्यु या ह्यूमन डेथ होती है इससे। आपने कई बार सुना होगा, नकली शराब पी करके 10 लोग मरे, नकली शराब पी करके लोग अंधे हुए। तो वो अंधे क्यों हो जाते हैं, मर क्यों जाते हैं? इसी के कारण। अगर ये नहीं होती तो शायद वे जिंदा होते, है ना, क्योंकि उसमें एथिल एल्कोहल होता। चलिए। यूज इन अ ऑटोमोबाइल रेडिएटर। वाहन के रेडिएटर में। अब बहुत सौ को समझ नहीं आता कि सर ये क्यों यूज होता है ना। देखो, आपने कई बार ये देखा होगा, लोग ठंडे इलाकों में जाते हैं, जम्मू कश्मीर, अपनी गाड़ी के रेडिएटर में, रेडिएटर मतलब जहाँ पानी डालते हैं, उसके अंदर क्या डालते हैं? एल्कोहल डाल रहे होते हैं। अब लोग मजे ले रहे नीचे, अब तो गाड़ी डांस करेगी, अब तो गाड़ी भाई खुद नशे में है। नहीं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनकी गाड़ियां नॉर्मल जगह पर चलती है, कभी कभी वहां जाती है तो वो शायद इस चीज को नहीं ले पाते, क्योंकि कहीं कहीं टेम्परेचर -10 -20 तक जाता है, तो वहां पर फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, 40% मिथाइल एल्कोहल, 60% पानी का मिश्रण होता है। तो 40% CH3OH होता है, प्लस 60%। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये थोड़ा माइनस में चला जाए ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जमेगा नहीं। आप बदले बदले से लग रहे हो। स्टूडियो में थोड़े बदलाव किए हैं, थोड़ा मैं लंबा लग रहा हूँ, नीचे एक पोडियम लगा दिया है, थोड़ा सा गोरा दिख रहा हूँ, रोज काला दिखता था। ठीक है, तो कैमरा बदल दिया है, तो कई बदलाव हुए हैं। ठीक है, कई बदलाव किए हैं।
इसलिए थोड़े बहुत परिवर्तन आपको दिख रहे होंगे। मुझे भी 1-2 दिन लगेंगे, है ना, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है अभी। और कई कई बदलाव लगेंगे यार, मैं आदमी वही हूँ। जिम जाया करो सर। अरे भाई मेरे जिमने का टाइम नहीं मिलता, तू जी है ना, जिम जावन की बात करे। चलो, है ना, अगले की बात करते हैं। नंबर 10। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत। एक बच्चे का मैसेज आया, एसएससी जीडी वाला बच्चा था, ठीक है, सिलेक्ट हो गया वो, कि सर एक बार पिछले बैच में आपकी क्लास शाम को होती थी। सिलेक्ट हुआ वो बच्चा, वो आ नहीं पाया था सम्मान समारोह में। तो सर सुबह से शाम तक क्लास ले लेके ऐसे बोर हो जाते थे, लेकिन आपकी क्लास में आकर के हमको ऐसा लगता था जैसे सुबह की पहली क्लास हो रही है ना, कि सर सारी थकानें मिट जाती थी, है ना। तो वो चीज़ है, इसीलिए हम हंसी मजाक के वे में पढ़ रहे होते हैं। क्या बात है। अगले की बात करते हैं। नंबर 10 स्वाहा करते हैं। C2H5OH। नाम तो सुनियो सुनियो लागे है। इसे कुछ लोग इथेनॉल कहते हैं, और कुछ लोग इसे एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो कुछ इथेनॉल कहते हैं, कुछ इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। जैसे ही लिख के अलग होता हूँ, इंग्लिश इंग्लिश येलो इंग्लिश। ठीक है, चलिए, तो इसे इथेनॉल कहा जाता है। अब बात यहां पर आती है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसके और भी नाम है। इसका एक नाम स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है, सभी शराब का अनिवार्य घटक होता है ना, इसलिए। यूज या उपयोग क्या होता है? इन स्पिरिट लैंप। स्पिरिट लैंप में, स्पिरिट लैंप में कैसे यूज होता है? फ्यूल के तौर पर इसको, ये जलता है ना। आपने देखा होगा शराब में आग लगती है, तो ईंधन के तौर पर स्पिरिट लैंप में यूज किया जाता है पुराने समय में। अब तो ना स्पिरिट बचे ना लैंप बचे, तो स्पिरिट लैंप में इसका यूज किया जाता है। फाउंड इन एल्कोहल, सॉरी, एल्कोहल तो ये खुद ही है। शराब में पाया जाता है। फाउंड इन लीकर। लीकर क्या होता है भाई, सब जानते हैं आप, लीकर मतलब शराब। तो शराब के अंदर देखने को मिल जाता है। और सैनिटाइजर वगैरह में भी यूज कर लेते हैं बड़े पैमाने पर। तो C2H5OH हो गया ये। और एक और पढ़ लेते हैं, नंबर 11। C2H5OC2H5। डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसे सूंघने पर क्या आती है? बेहोशी आती है। ठीक है।
समझ गए ना? अनकॉन्शियसनेस होगा। ठीक है। तो अनकॉन्शियसनेस होने लगता है, आदमी बेहोश होने लगता है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन मिला दो तो भाई साहब, फट, विस्फोट, खतरनाक वाला। तो विस्फोट हो सकता है ना? स्किन के ऊपर इसे डालने पर त्वचा पर ठंडक का अनुभव देता है ना? तो त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, अप्लाई एट स्किन। तो कैसा लगेगा? क्लोरस लगेगा, ठंडा लगेगा। ठीक है। जब भी आप स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा? कूलिंग सेंसेशन होगा। ठंडक का अनुभव होगा। ठीक। आज की क्लास यहीं विराम। कल मिलेंगे हम लोग पीरियोडिक टेबल के साथ, आवर्त सारणी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी क्लास जल्दी से बताओ सब, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। मुझे आपकी टी शर्ट चाहिए एसएससी जीडी में सिलेक्शन होने के बाद। ठीक है भाई, जो पहनी होगी ले लेना, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति को मिल पाएगी उस दिन जो पहनी होगी। तो स्टेज से ही ले लेना, पता चले नीचे आकर के आपने बोला था हमको नहीं मिली, तो किसी एक को मिलेगी। चलिए, तो वही मांग लेना स्टेज पे ही। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आता है आपसे पढ़ने में। मुझे बहुत मज़ा आता है आपको पढ़ाने में। ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।